हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के उपलक्ष्य में एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उनके साथ गीता मिनिशी श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज, ओडिशा के राज्य मंत्री सूर्यवंशी सूरज और तंजानिया की हाई कमिश्नर अनीसा कपुफी मबेगा भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। साथ ही सरस और शिल्प मेले का भी आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गीता के संदेश को पूरे विश्व में फैलाने के विजन को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष तंजानिया भागीदार देश और ओडिशा भागीदार राज्य के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि महोत्सव का विधिवत शुभारंभ 5 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ और पूजन से होगा। वहीं गीता जयंती के अवसर पर 11 दिसंबर को ज्योतिसर तीर्थ पर भागवत कथा और 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा। आज हम 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस अवसर के ऊपर यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से बैठे हैं। मुझे खुशी है कि पहली बार मुझे ध्यान में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हर वर्ष पार्टनर स्टेट और कंट्री वो शामिल होते हैं, परंतु प्रेस में आज रूबरू आप लोगों से पहली बार हमारा जो पार्टनर कंट्री भी है और पार्टनर स्टेट भी है, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया जा रहा है। यह आयोजन लगातार 18 दिन तक चलेगा। वर्ष 2016 से विगत 8 वर्षों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता भी मिली है। लाखों की संख्या में, जैसा बताया भी गया है कि लाखों की संख्या में इस अवसर के ऊपर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसको बड़ी एक लोकप्रियता वो मिली है। पिछले वर्ष लगभग ये आंकड़ा 45 से 50 लाख जो लोगों ने हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में 18 दिनों में की है, उनका फुटफॉल रहा है। आए हैं देश विदेश से, उन्होंने यहाँ हिस्सेदारी ली है। हमें खुशी है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिधि में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 182 महाभारत कालीन तीर्थ स्थल की पहचान की जा चुकी है। हम सब जानते हैं कि ये पवित्र गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जब मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने 5162 वर्ष पहले इसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर गीता का उपदेश वो सर्व मानव जाति के लिए दिया है। कर्म का संदेश, ज्ञान का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। पहली बार 2019 में मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम हुआ, लंदन में हुआ और कनाडा में हुआ। कनाडा के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ, इंग्लैंड में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब इस पवित्र गीता के 5151 वर्ष पूरे हुए थे तो उन्होंने इस बात की चिंता की थी कि ये पवित्र संदेश हर घर के साथ पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। मैं धन्यवाद भी करता हूँ परम श्रद्धेय गीता मिनिशी स्वामी हमारे ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने इसको पूरी दुनिया में लगातार फैलाने का काम कर रहे हैं। इस बार अफ्रीका महाद्वीप में स्थित संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जैसा मैंने बताया भी है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भागीदारी के रूप में ये हमारे देश शामिल होगा। गत फरवरी माह में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्पी मेले में भी तंजानिया हमारा भागीदारी देश रहा है। तंजानिया में भारतीय प्रवासी श्री रामायण और श्री भगवत गीता के पाठ का आयोजन करते हैं। वहाँ अनेक हिंदू मंदिर हैं जो भारतीय संस्कृति को तंजानिया से जोड़ते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उड़ीसा सहयोगी राज्य के रूप में इस में सेलिब्रेट करेगा, इस महोत्सव में शामिल होगा। जैसा अभी आदरणीय मंत्री जी ने भी
बताया है कि जगन्नाथपुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज, मुकेतेश्वर मंदिर आदि तीर्थ स्थान संस्कृति के गौरव हैं। मुझे खुशी है कि आज इस महोत्सव के शुभारंभ पर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर हर दिन भव्य गीता महाआरती का आयोजन भी होगा। 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। 5 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन से इस महोत्सव की विधिवत शुभारंभ होगा। इसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का भी शुभारंभ किया जाएगा। 9 दिसंबर को महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का भी आयोजन होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम